नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं एटीसी एग्ज़ाम का एक्सपेक्टेड कट ऑफ। जो एटीसी एग्ज़ाम आपका अभी 27 जुलाई 2022 को हुआ है, उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना रहने जाना है रहेगा, ये हम कैटेगरी वाइज आपसे यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपसे यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अभी कल आपका इसका आंसर की रिलीज़ हुआ है। आंसर की रिलीज़ होने के बाद मैंने वहाँ पर बोला था स्टूडेंट्स से कि जिसने भी आपने एग्ज़ाम दिया है तो आप हमें अपना स्कोर कार्ड शेयर करिए। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स के ईमेल आए हैं। अब जिसने अपने ईमेल के साथ अपना स्कोर कार्ड बताया है और इसके साथ साथ अपना रिस्पॉन्स शीट शेयर किया है, हमने सिर्फ वही एनालिसिस किया है। अब ऐसे क्या है, आप आएंगे कुछ भी मेल लिख देंगे, मेरा 98 आ रहा है, मेरा 110 आ रहा है। हमने उसको एनालिसिस नहीं किया, उसको कैलकुलेट ही नहीं किया। जिसने भी रिस्पॉन्स शीट हमसे शेयर किया है और हमने देखा है कि हाँ ये जेन्युइन है, जिसका है, जिसकी ईमेल से आया है उसी का है या किसी और का तो नहीं है, उसको ही हमने एनालिसिस किया है। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो आप 90+ बहुत कैंडिडेट्स का आया है, बहुत से कैंडिडेट्स, मतलब कि जितने भी ईमेल आए हैं अगर हम आपको बताएं वहाँ पर तो ऑलमोस्ट लगभग 70% कैंडिडेट्स ने 90+ का स्कोर कार्ड अपना शेयर किया है कि हमारा 90+ आ रहा। अलग अलग कैटेगरी में, कोई जनरल कैटेगरी का है, कोई एससी का है, कोई ईडब्ल्यूएस का है, कोई ओबीसी का है, कोई एसटी कैटेगरी का है, सब ने शेयर किया है। अब देखिए, एक चीज़ और आपको हम यहाँ पर बताते हैं। शिफ्ट 1 में सबसे कम 90+ स्कोर वाले कैंडिडेट्स का हमारे पास ईमेल आया, मतलब कि शिफ्ट 1 में काफ़ी कम लोगों ने 90+ स्कोर किया है। शिफ्ट 2 में उससे ज़्यादा हुआ है, शिफ्ट 1 से ज़्यादा शिफ्ट 2 में, और सबसे ज़्यादा जो 90+ का स्कोर आया है वो आया है हमारा शिफ्ट 3 से, सबसे ज़्यादा। अगर हम तीनों शिफ्ट के कंपैरिजन में बताएं तो यहाँ से हमको 60% के आसपास लोगों ने बताया है। जितने भी कैंडिडेट, सपोज एग्जाम्पल ले लेते हैं कि 100 लोग हैं तो 100 में से 60 शिफ्ट 3 के थे जिनका 90+ आया है, और इसके अलावा आपके 30% आपके यहाँ से थे शिफ्ट 2 से जिन्होंने बोला है 90+ आया है, और यहाँ से 10%। एक एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं, ऐसा मत समझिएगा कि 100 ने हमें ईमेल भेज दिया तो 100 का हमने आपको डेटा बताया, ऐसा नहीं। हम आपको सिर्फ एक एनालिसिस करके बस बता रहे हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा कहाँ से आया है? शिफ्ट 3 से। तो एक चीज़ आप यहाँ पर गौर करिएगा, जो नॉर्मलाइजेशन का जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा वो किसको मिलेगा? नॉर्मलाइजेशन का सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा मिलेगा वो मिलेगा शिफ्ट 1 को, और इसके बाद शिफ्ट 2 को, और इसके बाद शिफ्ट 3 को। अब देखिए, अभी मुझे मैसेज किया कैंडिडेट्स ने, क्या उनका नाम था मुझे नाम नहीं मालूम, क्या बोल रहे थे कि शिफ्ट 2 में बहुत हार्ड पेपर आया था, शिफ्ट 2 सबसे डिफिकल्ट था, और किसी ने बोला कि शिफ्ट 1 डिफिकल्ट था। लेकिन आपको बता दूं, जो हमारे पास मैक्सिमम स्कोर आया है वो शिफ्ट 2 का आया है 104 अनरिजर्व कैटेगरी। शिफ्ट 2 का 102 भी हमें यहीं से मिला है, 100 मार्क्स भी हमें यहाँ से मिला है, इसके अलावा यहाँ से भी हमें 102 मिला है। लेकिन जो मैक्सिमम हमें स्कोर मिला है वो मिला है शिफ्ट 2 का 104। मैं उनका नाम यहाँ पर नहीं बताऊंगा। 104 आया है मैक्सिमम अनरिजर्व कैटेगरी से, शिफ्ट 2 से हमारे पास आया है। तो नॉर्मलाइजेशन का जो सबसे ज़्यादा फायदा मिलेगा शिफ्ट 1 को मिलेगा, और शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 लगभग बराबर, बहुत ज़्यादा फायदा नहीं मिलने वाला, क्योंकि यहीं से सबसे ज़्यादा लोगों ने स्कोर किया है। तो अब देखिए, अगर आप सोचेंगे कि 90+ इतने लोगों ने स्कोर किया है तो आप ये सोच रहे होंगे कट ऑफ भी फिर हमारा इस बार 95, 98 और 100 के आसपास जाएगा। ऐसा नहीं होता है। अगर हम 2020-21 का देखें तो यहाँ पर वैकेंसीज़ कितनी आई थी? टोटल 200, ठीक है। और अगर हम कंपेयर करें, जब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ था कितने कैंडिडेट्स बुलाए गए थे? वहाँ पे बुलाए गए थे 695 कैंडिडेट्स, मतलब टोटल वैकेंसीज़ का 3 टाइम्स। और ऐसा नोटिफिकेशन में भी मेंशन था। इस बार का मुझे नहीं मालूम नोटिफिकेशन में मेंशन है कि नहीं है। 400 वैकेंसीज़ हैं इस बार। तो आप ये मान के चलिए 1000+ कैंडिडेट्स ज़रूर बुलाए जाएंगे, 1100 से 1200 कैंडिडेट्स ज़रूर बुलाए जाएंगे। तो जब कैंडिडेट्स ज़्यादा बुलाए जाएंगे, वैकेंसीज ज़्यादा हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि कट ऑफ आपका 98, 99, 100 ऐसा जाने वाला है। कैंडिडेट्स ने बहुत ने स्कोर किया है, हाँ, लेकिन इतना ज़रूर बोल सकते हैं कि 90 के ऊपर कट ऑफ आपका जाने वाला है। नॉर्मलाइज मार्क्स मैं आपको बता रहा हूँ, रॉ मार्क्स नहीं, नॉर्मलाइज मार्क्स मैं आपको बता रहा हूँ। और अब मैं आपको यहाँ से शेयर कर देता हूँ आपका कट ऑफ। तो आप देख लीजिए, जो एटीसी का एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाला है अनरिजर्व कैटेगरी 91 से 94 के बीच में लाई करेगा। बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है आपका नॉर्मलाइजेशन। अब क्या बोल रहे थे आप लोग कि नॉर्मलाइजेशन में 10 नंबर 12 नंबर बढ़ता है? ऐसा नहीं होता है। नॉर्मलाइजेशन में 5 नंबर 6 नंबर मैक्सिमम बढ़ेगा, तो इतना बढ़ेगा। वो तब होता है जब एक शिफ्ट आपकी बहुत हार्ड हो, बहुत डिफिकल्ट हो, दूसरी शिफ्ट एकदम ईजी हो, तब नॉर्मलाइजेशन का फायदा होता है, तब 7-8 नंबर बढ़ते हैं। पर ऐसा नहीं होता है कि आप सोचेंगे हमारा 80 स्कोर आया है और आपका 102 हो जाए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो
अनरिजर्व कैटेगरी का जो कट ऑफ रहने वाला है 91 से 94 के बीच में लाई करेगा। EWS का 87 से 90, OBC का लगभग इतना ही रहेगा, 87 से 90 के बीच में लाई करेगा। SC का 85 से 87, ST का 82 से 85। अब ये जो मैंने आपको यहाँ पे कट ऑफ दिया है, ये कट ऑफ हमने किसका दिया आपको? रिटन एग्जाम का, ठीक है, ये रिटन एग्जाम का कट ऑफ है। आप यहाँ पर देखें 2021 का जो रिटन एग्जाम का कट ऑफ था कितना था? 93। फाइनल कट ऑफ कितना गया है? 95.645, मतलब कि 2.6 नंबर यहाँ पर बढ़ा है। ऐसे ही लगभग यहाँ पर भी 2 नंबर, यहाँ पर भी 3 नंबर, या 2 नंबर आप मान के चलिए, यहाँ पर 1 नंबर और यहाँ पर 2 नंबर, लगभग बढ़ा है। तो ये आप मान के चलिए जो फाइनल कट ऑफ आपका जाएगा, यहाँ पर आप 2 नंबर और ऐड कर लीजिएगा, +2 +2 +2 +2 +2। तो अगर आपने 88 प्लस स्कोर किया हुआ है तो आप एक सेफ जोन में हैं। और ये हमने आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया, टेंटेटिव है, कम ज़्यादा भी हो सकता है, सिर्फ एक एनालिसिस करके बताया है। जो भी बच्चों ने हमको पूरा अपना डेटा शेयर किया है उसके बेसिस पर हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं कट ऑफ इतने केस से इतनी इस रेंज में रहेगा आपका कट ऑफ। अब देखिए ये नहीं है कि आप सोचेंगे अरे इतने सारे कैंडिडेट्स का 90 प्लस आ रहा है, इतने सारे कैंडिडेट्स का 90 प्लस आ रहा है, तो भैया जो शिफ्ट 1 हार्ड है उनको भी तो उसका बेनिफिट मिलेगा ना, तो नॉर्मलाइजेशन में उनका भी तो नंबर बढ़ेगा। तो इसका मतलब ये मत सोचिएगा कि 100 कट ऑफ जाने वाला है, 102 जाने वाला है, ऐसा नहीं, कट ऑफ इसी के बीच में रहेगा। हमने आपको शेयर कर दिया है। आपको अगर लगता है, आपके क्या व्यूज़ हैं, आपको लगता है कि हाँ कट ऑफ 99 जाने वाला है, 100 जाने वाला है, जो कुछ भी है, जो भी आपके व्यूज़ हैं हमें कमेंट में बताइए, हम उस पर भी विचार करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।